बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म का 15वां अध्याय सुपोधन नामक व्रत। आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुखारविंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, आप मुझे कोई षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बताइए। इस व्रत का क्या नाम है और विधान क्या है? भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय का घर में भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक रहित आम का साग खाना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य का पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। रोहत नाम का एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं थी। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर पूर्ववत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए। राजा से कहा, राजन, तुम्हें जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, एक ताक की उसकी प्राप्ति से वंध्यापन हट जाएगा, बांझपन हट जाएगा। दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र पैदा हुआ। राजा ने जातकर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव जी से पूछा, हे देवादिदेव जगन्नाथ, आपका इसका कोई उपाय तो बताइए। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि कोई हो, वितर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से अभ्युदय और अग्नि स्थापन तथा आधारा वाज्य संज्ञक आदि आहुति देनी चाहिए। देहातियों ने हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विष्णुदेव का घी से हवन करवाना चाहिए। स्वीकृष्ट हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त कर देना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से अभ्युदय करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी तथा तेल से लेप कर पीले सूत तथा वैष्टिक आधारांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम 4 व्याहतियों से हवन करके स्विष्ट कृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपिन और एक हाथ या कर्ण मात्र कृष्णाजिन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, गोपी वंदन, मणि, प्रवाल, माला, आभूषण समर्पण करने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, राजा ने इस विधि को हमें बताया।
जिसको करके हमने सोचा कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का को मुख्य होना चाहिए, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत दुष्ट थी। उसने डाह से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नगद लेकर राजा को अपनी सीत की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़की को देखकर राजा के सेवक शमशान भूमि ले गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारी करने लग गए। तब लड़की बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले, यह तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डरकर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं तो यहीं इसके पास ही रहूंगी और जब यह उठेंगे उनके साथ ही जाऊंगी। लड़की का हठ देखकर सब करुणा के आदर्शित होकर वहां से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हमको घोर कष्ट है, किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो भगवान रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की, जो कुछ भी न समझती थी, सबके पास अकेली बैठी हुई रोने लगी। ओ बार बार भगवान सदाशिव भगवती पार्वती को बार बार याद करने लग गई। नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास आ पहुंचे। बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया और उसे भगवान तथा भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान श्री सदाशिव जी से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा पार्वती ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुबोधन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल को लेकर उसके फल को संकल्प करके तू अपने पति को दे दे तथा मेरे मरे हुए पति से कह, मेरी माँ ने जो सुबोधन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा पार्वती के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा पार्वती उस बालिका को व्रत का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ किस प्रकार आया हूँ? बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इसी प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से जाकर पूछा, महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्र वधू नदी के किनारे बैठे हैं। राजा को सारा हाल सुनाकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर गया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंद बुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया, अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। सनत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोधन नामक व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष के करने के बाद उद्यापन करे। भगवान श्री सदाशिव भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करे। चुरू तथा आम के पत्तों का प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत करके नैवेद्य और बायना देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य का चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है।
बोले शंकर भगवान की जय। आज की कथा समाप्त। ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।